हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हमारे चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चे आपको क्या दिया हुआ है। इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई मतलब अगर हम देखें एक्स और वाई जो दो एंगल हैं वो हमारी लाइन बी ए के ऊपर फॉल कर रहे हैं। यहाँ पे एक रे है जो अब इसका पॉइंट का नाम दिया नहीं है तो आपने दिया हुआ है ओ। ठीक है। तो ये सी ओ जो है एक रे है और वो ए बी लाइन के ऊपर फॉल कर रही है। और ये जो दो एंगल पढ़ रहे हैं हमें मालूम है इन दोनों एंगलों का सम जो है वो 180 होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बनते नजर आ रहा है। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे, तो दो एंगल जो बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो उसने बोला एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड दोनों बराबर हैं। अब डब्ल्यू प्लस जेड जो है देखो वो भी ए बी एक लाइन है, बट इस केस में डी और एक रे है जो इसके ऊपर फॉल कर रही है ए बी के ऊपर। तो यहाँ पे डब्ल्यू एंगल बन रहा है और एक जेड एंगल बन रहा है, तो इनका सम भी 180 होने वाला है। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि लगातार ये जो हमारी ओ ए और ओ बी जो हैं ये दो अपोजिट रे हैं, तो इसके कारण मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखो बच्चे, आप लोगों ने जब सोल्यूशन करना है तो सबसे पहले हमें मालूम है कि हम जानते हैं कि सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया हुआ था कि जो इंट्रोडक्शन जब मैंने आपको कराई थी मैंने कहा था कि अगर इस तरीके से दो इंटरसेक्टिंग लाइन हैं तो जितने भी एंगल्स यहाँ पे बनेंगे तो वो एक सर्कल बना रहे होंगे, तो उन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो सेम चीज़ यहाँ फॉल कर रही है। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल कौन सा है, एक एंगल एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, एक डब्ल्यू है, राइट। तो हम कह सकते हैं ना कि एक्स प्लस वाई जो है प्लस जो हमारा डब्ल्यू प्लस जेड है ये हम लोगों को 360 डिग्री दे रहा है, क्योंकि ये सारे एंगल्स एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब एक्स प्लस वाई आपने पीछे बताया था कि डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ये एक्स प्लस वाई है जो अगर डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, हम लिख सकते हैं ना बट एक्स प्लस वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, राइट। तो बेटे एक्स प्लस वाई एज इट इज़ और वाई प्लस जेड की जगह मैं एक्स प्लस वाई पुट करता हूँ। ठीक है, यहाँ जो डब्ल्यू प्लस जेड है यहाँ मैं एक्स प्लस वाई डाल देता हूँ, तो ये भी बन गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो ये क्या बना आप लोगों का, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 360। तो यहाँ टू कॉमन, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 360, राइट। तो x प्लस वाई कितना आ रहा है, 360/2, और 2 18 से 36 होता है, तो यहाँ 0 आ गया। तो x प्लस वाई आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि 180 डिग्री नज़र में आ रहा है। तो x प्लस वाई जो है वही हमारा w प्लस जेड है, तो आल्सो w प्लस जेड जो है वो भी मेरा 180 डिग्री आ गया। दो चीज़ें मैंने प्रूव कर दी यहाँ पे कि x प्लस वाई भी 180 है और y प्लस जेड भी 180 डिग्री है। ठीक। तो यहाँ पे देखो हम कह सकते हैं 10 कि जो एंगल x है और एंगल y है एज वेल, साथ ही साथ मैं बात करूँ तो एंगल आपका w और आपका एंगल जो z है ये क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म एल पी है ना। आप लोगों ने देखा ना एक्स और वाई भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है और वाई प्लस जेड भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब लगातार कॉन्सिक्वेंटली ओ ए एंड ओ बी आर टू अपोजिट रेस, ये क्या हैं, दो अपोजिट रे हैं। तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो देयर फोर ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सिंपल लाइन भी लिख दो कोई बात नहीं, पेपर में वैसे भी लाइन ही बोला हुआ है। तो आई होप बच्चे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, इजी था। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, अच्छा फिगर दी ही नहीं है, ओके। पी ओ क्यू एक लाइन है, तो चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक लाइन जिसका नाम मैं ले लेता हूँ पी, इधर कहीं ओ ले लेता हूँ, यहाँ पे क्यू ले लेता हूँ। ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, पी क्यू के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है वो कौन है, ओ आर। तो ये अगर ओ है तो ये आर हो गया, यहाँ पे भी क्लियर हो गया। ओ एस इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में एक लाइन जो है वो फॉल कर रही है। ठीक है, ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस है, लिखा है ना ओ एस, तो इसका नाम हम लोग एस दे देते हैं। तो इस तरीके से फिगर तो बन गई मेरी, और ये परपेंडिकुलर दिया था तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री है कन्फर्म,
और ये जो इस तरफ बचा ये वाला भी पूरा 90 डिग्री ही होगा, राइट। तो आप लोगों को प्रूव करना है एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस है। देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है। हम जानते हैं कि ओ आर जो है परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस जो ओ आर है इस परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो एंगल पी ओ आर है वो भी 90 है और आर ओ क्यू वो भी 90 है, राइट। तो हम कह सकते हैं एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, आर ओ पी भी 90 आर ओ क्यू भी 90, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब एंगल आर ओ पी कब बनेगा, जब पी ओ एस एंगल और एंगल आर ओ एस दोनों का प्लस करेंगे तब जाके आर ओ पी बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इनका नाम, एक पी ओ एस और एक नाम ले लेते हैं आर ओ एस, ठीक। अब आर ओ क्यू कब बनेगा, अगर मैं इस पूरे एंगल में से, ध्यान से देखना ये मेन चीज़ है, अगर इस बड़े वाले एंगल में से मैं इसको माइनस कर दूँ, ठीक है, इस बड़े एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या, आर ओ क्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि एंगल क्यू ओ एस से माइनस कर दो अगर आर ओ एस को, तो बन जाएगा आर ओ क्यू, ठीक है। अब देखो आर ओ एस यहाँ पर भी है, आर ओ एस यहाँ पर भी है, तो आर ओ एस को यहाँ ट्रांसपोज कर लो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, यहाँ पर क्या था एंगल क्यू ओ एस। अब ये पॉजिटिव वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये पी ओ एस वहाँ जाके माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा। अब हमें मालूम है आर ओ एस प्लस आर ओ एस दैट इज़ 2 टाइम एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ है क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो यहाँ 2 है तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा 1/2, क्योंकि 2/1 वहाँ जाके 1/2 बन जाएगा। तो इसका मतलब एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बनेगा। तो यही तो आप लोगों को प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, आर ओ एस हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। और बच्चे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल मैंने देखा हुआ है कि सी बी एस ई के मैक्सिमम स्कूल्स इस क्वेश्चन को पेपर में डालते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कीजिएगा, ओके। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बचा है हम वो कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। अब इसमें भी फिगर तो दी नहीं है तो फिगर तो बनानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है। एक्स वाई जेड एक एंगल है जो कि 64 डिग्री है, तो इस तरीके से मान लेते हैं एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री है, ओके। इज एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, लंबा किया पी पॉइंट तक, ठीक है, हमने लंबा कर दिया यहाँ तक। आगे ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जहाँ तक तो हमने बना ली जो इन्फॉर्मेशन दी थी। आगे इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी एक एंगल है, इसको उसने कहा एक रे वाई क्यू इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरीके से बन गया। अब आप लोगों को एक निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू क्या होगा, एक्स वाई क्यू क्या होगा, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होगा। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा, और जब ये निकल जाएगा तो 360 में से इसकी वैल्यू को माइनस कर लेंगे तो ये रिफ्लेक्स भी निकल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, राइट। देखो यहाँ पे जो वाई जेड है, ये जो वाई जेड है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इस लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कर तो ये भी रहा है क्यू वाई भी, लेकिन हम इसको एज्यूम ही नहीं करेंगे। अगर हम इस तरीके से एज्यूम करें तो एक बना है एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर बन जाएगा, क्योंकि जेड वाई एक रे है जो कि एक लाइन पे फॉल कर रही है, ठीक है। इस चीज़ को जब करोगे तो थोड़ा 2 मिनट के लिए उंगली रख लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना बने, ठीक है बच्चे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि देखो जी जो वाई जेड है एक रे है जो स्टैंड्स कर रही है किसके ऊपर, एक्स पी के ऊपर, ठीक है। यहाँ लिख लेना सिंस लाइन, सॉरी रे है ना ये, सिंस रे वाई जेड स्टैंड ऑन लाइन एक्स पी, तो उसके हिसाब से एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी 180 होना चाहिए क्योंकि वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ठीक है बच्चे। अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें पता था एक्स वाई जेड तो 64 है प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 होना चाहिए, तो एंगल जेड वाई पी हो गया आपका 180 माइनस 64,
तो एंगल जेड वाई पी जो हो गया माइनस करके आ जाएगा 116 डिग्री। तो इसका मतलब जेड वाई पी ये जो पूरा एंगल है ये 116 डिग्री है। अब आप नोटिस करो कि इसमें बताया गया था कि एक रे जो है वो इस एंगल को काट रही है। तो अगर वो काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि इसको बीच से एक लाइन ने काट दिया है, एक रे ने काट दिया हुआ है, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी जो हमने पीछे निकाला, तो उसके मुताबिक बच्चे क्या हुआ, जो क्यू वाई पी है वो एंगल जेड वाई क्यू के बराबर होना चाहिए। क्यू वाई पी हमारा जेड वाई क्यू के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दो एंगल 116 के आधे होंगे, क्योंकि जेड वाई पी को इस लाइन ने काटा हुआ है। तो ये दोनों आधे हो गए तो 116/2 करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। तो इसका मतलब ये दोनों 58 डिग्री हो गए। इसका मतलब ये जो एंगल है ये भी 58 डिग्री है और ये वाला भी 58 डिग्री मेरा निकल गया। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू निकाला ना, एक्स वाई क्यू तो निकल जाएगा। एक्स वाई क्यू क्या है बच्चे, इन दोनों एंगलों का सम है। तो एक 64 है और एक 58 है, तो हमारा आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू की बात करूँ तो वो बना एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू। अब एक्स वाई जेड हमें गिवन था कितना, 64 प्लस जेड वाई क्यू अभी आपने पीछे निकाला वो था 58। तो 8 + 4 12, 1 कैरी, 6 + 6 12, तो आया 122 डिग्री। तो इसका मतलब मेरा एक पार्ट तो निकल गया। अब निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो पहले तो एंगल क्यू वाई पी निकालो, क्यू वाई पी निकालो, और वैसे भी क्यू वाई पी तो अभी निकाला हुआ 58। तो सिंपल रिफ्लेक्स निकालो इसका। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी जो है हमें पता 360 में से क्यू वाई पी को माइनस करेंगे, एंगल क्यू वाई पी को माइनस करेंगे। तो 360 में से जब मैंने क्यू वाई पी को माइनस किया वो था -58। तो जो मेरा आंसर आया वो आया 302 डिग्री। कितना आया, 302 डिग्री। तो आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया हो। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज जो है वो एक ही हमारी वीडियो में हो जाए। तो अभी भी जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। टेक केयर।